वेलकम बैक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने का आज़म किया। दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार और बांग्लादेश की मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, दोनों अकाबरीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। एशिया और मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। पाक मिस्र वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसाइल के हल के लिए मुकालमे सिफारतकारी की कोशिशों को सराहा गया। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया गया। पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां इजलास आज बीजिंग में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर से मुलाकात की। पार्टी टू पार्टी रवाबित, इलाकाई सूरत हाल और सी पैक के तहत मुख्तलिफ मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75वीं सालगिरह के साल के आगाज़ की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अफगान फोर्सेस बिखर गईं। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घूस मुलाजमीन मौजूद हैं। अफगान फोर्सेस के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज में हैं। उन्हें मुनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने और कोकेन अमरीका स्मगल करने के इल्जामात में आज अदालत में पेश किया जाएगा। CNN का कहना है, डेल्टा फोर्स के एहलकार उन्हें घसीटते हुए लेकर गए। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामलात अमरीका चलाएगा। फौजी ऑपरेशन में 150 अमरीकी तैयारों ने हिस्सा लिया था। वेनेजुएला की अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने आर्जी तौर पर सदर का ओहदा संभाल लिया। अपने पहले बयान में रोड्रिग्स ने कहा कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। उन्हें अगवा किया गया है। डेल्सी ने ऐलान किया कि वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। वेनेजुएला की अदालत उज़्मा के जजों ने मादुरो को मुस्तकिल तौर पर ओहदे से गैर हाजिर करार देने से गुरेज किया, क्योंकि इस फैसले की सूरत में 30 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी होता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा है कि इस अमल के खित्ते पर तशवीशनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल से कतई नज़र की पेशरफ्त एक खतरनाक मसाइल कायम कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल-अक़वामी कानून का मुकम्मल एहतराम तमाम ममालिक की जानिब से होना चाहिए। कोलंबिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास होगा। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर दुनिया में कहीं एहतजाज हुआ तो किसी ने जश्न मनाया। वेनेजुएला के अवाम दुनिया भर में खुशी का इजहार कर रहे हैं। रूस, चीन और चिली ने ऑपरेशन की मजम्मत की। इटली और बरतानिया ने ऑपरेशन को जायज करार दिया। जर्मनी और फ्रांस ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर जोर दिया। चीन ने मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन को गैर दानिशमंदाना करार दिया। एक्स पर लिखा, ये हकीकत है कि मादुरो सफाक और आमिर है, लेकिन ये अमल गैर कानूनी है। ये फिल्म पहले भी देखी है, जब रजीम चेंज या फिर तेल के लिए जंगें की जाती हैं, लेकिन वो हमेशा अफरा तफरी में बदल जाती हैं और उसकी कीमत अमरीकी खानदान अदा करते हैं। अमरीकी अवाम ये सब नहीं चाहते, वो झूठ से थक चुके हैं। ये सब मनशियात के खात्मे या जमहूरियत के लिए नहीं, बल्कि तेल और खुद को ताकतवर दिखाने की ख्वाहिश है। अमरीकी सदर फौज को खतरे में डाल रहे हैं, अरबों खर्च करके खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, जिसका अमरीका को कोई फायदा नहीं है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ममदानी ने सदर ट्रंप को फोन करके फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, वेनेजुएला पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज की ये कोशिश न्यूयॉर्क को भी मुतासिर करती है। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के हजारों शहरी मुकीम हैं, उनकी सलामती हमारी तरजीह है।
डेमोक्रेटिक क़यादत ने वेनेज़ुएला फौजी ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद की। हाउस में डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा, ट्रंप ने हमले के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली। लकी मरवत में बनू डेरा रोड पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 ट्रैफिक पुलिस अहलकार शहीद हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की मजम्मत और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। डीपीओ लकी मरवत नज़ीर खान का कहना है, ट्रैफिक पुलिस अहलकार ड्यूटी पर थे जिन्हें मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज नौरंग जलाल खान, सिपाही अजीजुल्ला और सिपाही अब्दुल्ला शामिल हैं। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। चारसदा के इलाके शबकदर खैराबाद में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है, जाँ बहक अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। कराची के इलाके बफर जोन में घर में डकैती करने वाले 3 डाकुओं को पुलिस मुकाबले में मारा गया। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मोटरसाइकिलें, असलहा, जेवरात, नकदी समेत दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली गई। बफर जोन सेक्टर 15A1 के घर में दिन दहाड़े 4 डाकू दाखिल हुए, अहले खाना को यरगमाल बनाया और घर में लूट मार शुरू कर दी। ताहम इस दौरान पड़ोसियों ने भी पुलिस को इतला दी। 4 बंदे थे, चारों ने मुंह छुपाया हुआ था। हमने चेहरा नहीं देखा किसी का। पिस्टल्स थी सबके पास। बस उन्होंने कहा खामोश रहो ना मार देंगे। हम थोड़ा बहुत उठ रहे बैठ रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप जो खामोश बैठ जाओ। हमने वालिदा की तबीयत सही नहीं रहती तो हमने कहा चाहिए जो चाहे ले जाओ। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची तो डाकू पुलिस पर फायरिंग करते हुए मुख्तलिफ गलियों में फरार होने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। पुलिस ने उनको फॉलो किया और फॉलो करते जो है ना इनकाउंटर शुरू हो गया और एक मौके से गुजरे। बाकी जैसे वो भाग रहे थे पुलिस ने फौरन, जिसमें मुख्तलिफ गलियों से 3 जो है ना डाकू जो है वो हलाक हो गए। एक मौके से जो है ना फरार हो गया था, उसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि डाकुओं से 2 मोटरसाइकिलें, असलहा और घर से लूटे गए तलाई जेवरात, नकदी और दिगर कीमती अशिया बरामद कर ली है। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि गिरफ्तार जख्मी मुलजिम से दौरान तफ्तीश मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शादी की तकरीब में जाने वाले 4 अफराद कुएं में गिर गए। लोगों को बचाने के लिए आजम नामी शख्स कुएं में कूदा। तमाम अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। कोरंगी मेहरान टाउन में मौजूद हैं, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल ये हादसा रोनुमा हुआ था। 4 अफराद थे जो यहाँ पर इस कुएं के अंदर गिर गए थे, जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया। इन तमाम अफराद को यहाँ से फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त जो यहाँ जो शहरी हैं वो भी मौजूद हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या वाक़या रोनुमा हुआ था? शादी का एक प्रोग्राम चल रहा था, गाड़ी के यहाँ पार्क हुई हुई थी, फैमिली थी पूरी। एक लेडीज़ थी, 3 बच्चे थे, जिसको वो गाड़ी में चढ़ने के लिए जैसे ही उन्होंने पैर रखा तो गटर का ढक्कन टूट गया। ये मैनहोल, ये कुआं बना हुआ है, काफ़ी गहरा कुआं है, जिसको रेस्क्यू टीम ने आके मौके पे जो सबको रेस्क्यू किया। और एक बंदा जो बचाने के लिए गया था वो भी बेचारा जख्मी हो गया। हमने यहाँ पे पहुँचे तो ये बंदे अंदर गिरे थे। एक बंदा जो बचाने गया था वो भी नीचे गिर गया, उसको भी रेस्क्यू किया। टोटल 4 बंदे थे। हाँ 4 बंदे। एक लेडीज़ थी तब वो जख्मी थी। तो एक खातून और 3 बच्चे यानी 4 अफराद थे जो कुएं में गिर गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया और उनकी हालत जो है वो अब खतरे से बाहर है। बिलावल भुट्टो का विजन क्या कराची को मोहिंजोदड़ो बनाने का है? पीपल्स पार्टी ने सिंध में शहर और देहात तबाह कर दिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमो रहमान कहते हैं 15 साल में कराची के 3,360 अरब रुपए सूबाई हुकूमत खा गई। 21 साल गुजर गए। K4 मंसूबा ज़ेर इल्तवा है। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रहती है मगर कारकर्दगी कोई नहीं है। बिलावल का वजन कि कराची को मोंजेदोड़ो बनाना है। इसने पीपल्स पार्टी ने तो हड़प्पा और मोंजेदोड़ो से बदतर सूरत हाल पूरे सिंध की हुई है। 3,360 अरब रुपए सूबाई हुकूमत खा गई है कराची के पिछले 15 साल में। K4 मंसूबा 20-21 साल से नहीं बन पा रहा। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। एक दूसरे को सपोर्ट फराम करते हैं, मसनूई लड़ाई लड़के और फिर बेवकूफ बना। जब आप विफाक में 8 से लेकर 13 तक थे तो आपने विफाक से ये कोटा क्यों नहीं अप्रूव कराया था? कराची दुश्मनी ये सारी लोग मिलकर कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। जिसने मेयरशिप पे कब्जा करवाया है वही कब्जा छुड़वाए भी। कब तक ये चलता रहेगा? कब्जे चलते रहेंगे, सड़कें टूटी रहेंगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इफ्तिताह पे इफ्तिताह KCR के कराची सर्कुलर रेलवे के होते हैं, काम नहीं होता। 15,000 बसों की जरूरत है कराची को। कभी 10 बसें, कभी 20 बसें, कभी डबल डेकर जो 1960 में चलती थी, आप बता रहे हैं कि हमने दोबारा चला दी।
हाफिज नईम माशाल्लाह हाफिज कुरान है लेकिन ढिठाई से झूठ बोलते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहौर खान असरान का आमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमात इस्लामी हमेशा इल्जाम तराशी झूठे दावों से सियासत चमकाने की आदी रही है। मेयर के इंतखाबात में शिकस्त के बाद हाफिज नईम अभी तक सदमे से दो चार हैं। जमात इस्लामी हमेशा इल्जाम तराशी झूठे दावों से सियासत चमकाने की आदी रही है। हाफिज नईम के दावे के पीपी ने कराची तबाह किया बिल्कुल बेबुनियाद और तारीखी हकायक के मुनाफी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा राय की तहकीकाती रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवाने का फैसला। रिपोर्ट के हमरा जरूरी दस्तावेजात और सबूत भी आईजी को भिजवाए जाएंगे और हंगामा राय में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। तहकीकाती कमेटी ने वीडियो से हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त की। रिपोर्ट में पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है सिक्योरिटी मुलाजमीन को धक्के दिए गए। गैर मुतालिका और सजा याफ्ता अफराद भी वज़ीर आला KP के हमरा पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फवाद चौधरी की सरबराही में कायम नेशनल डायलॉग कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुआसरत कर ली। नेशनल डायलॉग कमेटी ने सियासी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मौसूल हुआ। तर्जुमान का कहना है PTI पहले ही अपने साबिक रहनुमाओं से इजहार लाताल्लुकी कर चुकी है। अहम फरीक PTI का एतमाद हासिल न होना इस कॉन्फ्रेंस को बेमानी कर देता है। क़यादत ने मुशावरत के बाद कॉन्फ्रेंस में शरीक न होने का फैसला किया है। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे रखा है और किसी भी मुमकिन मुज़ाकरात का अमल इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी को इस्लामाबाद में मुनाकिद की जाएगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दी जाएगी। MKM, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ANP और दीगर सियासी जमातों को भी मदऊ करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन का दौरा किया। खुसूसी इजलास की सदारत की। FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का जायजा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया। कहा, बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। उन्होंने कहा, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मलिकवाल में CCD से मुकाबले में मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस का कहना है हलाक मुलजिम दहरे कत्ल और इक़दाम कत्ल मुकदमे में नामजद था। मुलजिम ने शादी में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया और 3 को जख्मी किया था। कोयटा के जतक स्टॉप के करीब 50,000 गैलन का वाटर सप्लाई टैंक फट गया। घर में पानी दाखिल होने से दीवार और 2 कमरे मुनहदिम हो गए। वाक़े में एक बच्ची जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। अहले इलाका का कहना है रात भर प्लास्टिक के टैंक को पानी से भरा जाता था। पोलियो के हिफाजती टीकों से महरूम 2 साल तक के बच्चों की तादाद में इजाफा। ज़राए का कहना है कौमी पोलियो मुहिम में 0 के हामिल तकरीबन 3.25 लाख बच्चे रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 1,06,154, सिंध में 64,000 से जायद, KP में 54,796 0 डॉट केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी पोलियो मुहिम में बलूचिस्तान से तकरीबन 52,000, इस्लामाबाद से 1,201, आज़ाद कश्मीर से 895, गिलगित बल्तिस्तान से 864 केसेस सामने आए। हिफाजती टीकों से महरूम 2 साल से कम उम्र में बच्चे 0 डोज होते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम ब्रेल पर बीनाई से महरूम अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इआदा किया है। सदर मुमलिकत ने कहा, ब्रेल महज पढ़ने लिखने का जरिया नहीं बल्कि आज़ादी और एतमाद की एक पायदार अलामत है। बीनाई से महरूम अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत आइनी और इखलाकी जिम्मेदारी। पाकिस्तान ब्रेल ख़वानगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें शमूलियती मुआशरा तश्कील देने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लुई ब्रेल के इनकलाबी लम्सी तहरीरी निज़ाम ने लाखों अफराद को तालीम और बावकार ज़िंदगी दी। ब्रेल अपनाने वाले पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। साइमा सलीम वज़ारत ख़ारजा में खिदमात अंजाम दे रही हैं, जो कौमी वक़ार की मिसाल है। तालीमी इदारे, सिविल सोसाइटी और मीडिया ब्रेल ख़वानदगी के फ़रोग़ में किरदार अदा करें। कोई शहरी मौक़े से महरूम न रहे। हर फ़र्द बसरी सलाहियत से क़तई नज़र पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करे।
मौसम से मुताल्लिक़ खबर ये बालाई इलाकों में बर्फबारी से मनासिर तो हसीन हो गए लेकिन सर्दी भी बढ़ गई है। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -4, हुंजा में -3 डिग्री हो गया। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड है। कल्लात में पारा -5 और कोयटा में -2 डिग्री तक गिर गया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने का फैसला किया है। बीसीबी मैचेस की मुंतकिली के लिए आईसीसी को खत लिखेगा। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल को जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया। अंडर 19 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान अपने आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के मद्दे मुकाबल है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 150 से ज्यादा रन बना लिए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले ही फाइनल में जगह बना चुके हैं। पाकिस्तान ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 जीते और 1 बारिश के बायस मनसूख हुआ। एशेज के 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड का मुस्बत आगाज। इंग्लैंड ने पहले दिन 3 विकेटों पर 211 रन बना लिए। बारिश के बायस पहले दिन सिर्फ 45 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। जो रूट और हैरी ब्रुक ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पहले दिन खेल से कबल सिडनी वाक़े के हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। फैंस ने हीरोज का खड़े होकर इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अहमदुल हम्द 14 साल के चाया डेंडन के साथ पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, लोकल पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। लाहौर में हुई न्यू ईयर मैराथन रेस खवातीन और नौजवानों समेत उम्र रसीदा अफराद ने भी हिस्सा लिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतहर वहीद ने कहा, नौजवान यूट्यूब पर मनफी सरगर्मियों के बजाय सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लें। बाबर खान की रिपोर्ट। बाग मेरे लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ज़ेरे तमाम नए साल के आगाज पर लाहौर में सीबीडी गुलबर्ग में सजा मैराथन रेस का मेला 5, 10 और 20 किलोमीटर की कैटेगरी में शहरियों ने दौड़ में भरपूर हिस्सा लिया। डोल की ताप ने मैराथन रेस में हिस्सा लेने वालों का खून गरमाया। मैराथन रेस में हिस्सा लेने वालों ने इसे खुश आइंद करार दिया और कहा कि आज के मशीनी दौर में इंसान जिस्मानी मशक्कत और वर्जिश से दूर होता जा रहा है। ऐसी जो है ना एक्टिविटीज़ वो बहुत होनी चाहिए बिकॉज दीज आर हेल्दी एक्टिविटीज़। ऐसे जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारे जो लोकल जो क्लब्स होते हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाए। आई थिंक वो इवेंट बहुत अच्छा रहा है। यहाँ देखें डोल बज रहे हैं, सबको बहुत मज़ा आ रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। सिटी ऑफ लाहौर ने मैराथन रेस में पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ बाबर खान, एयरवे न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।